हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपके जो एग्ज़ाम है हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको व्यावसायिक रूपरेखा अधिनियमन यानी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। उसका ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं प्रस्तावक तथा स्वीकृति। प्रस्तावक यानी प्रपोजल, स्वीकृति मतलब उसको एक्सेप्ट करना। तो प्रस्तावक और स्वीकृति, प्रस्ताव और स्वीकृति किसे कहते हैं इसके बारे में अधिनियम में कुछ दिया गया है, कुछ डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले भारतीय अनुमान अधिनियम धारा 1872 की धारा 2 का के अनुसार, ये चीज हमेशा याद करना, ये जो डेफिनेशन है धारा अधिनियम 1872 की धारा 2 का यानी 2 का के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई। इसका पहला क्या है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा उसे व्यक्त करने के संबंध में अपनी इच्छा या इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति उस पर अपनी उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा व्यतीत करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहा जा सकता है कि इसकी समझ हमने प्रस्ताव किया है। अब इसका मतलब समझिए, ये मैंने मोटी मोटी डेफिनेशन थी, मैंने आपको पढ़ सुनाई। अब इसका डेफिनेशन मतलब जब एक व्यक्ति यानी एक इंसान दूसरे इंसान के समक्ष, दूसरे इंसान के सामने किसी काम को करने या किसी वस्तु को बेचने की कोई अगर इच्छा प्रकट इस उद्देश्य से करता है कि वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसे को हम प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्ताव। यानी मेरे सामने कोई आया, जैसे मान लीजिए आप देखते हो बहुत सी चीजें बेचने वाले टहलते रहते हैं मार्केट में, भैया ये ले लो ये अच्छा है, ये ले लो ये अच्छा है, ये ले लो ये अच्छा है। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं हमारे सामने। क्या रख रहे हैं? प्रस्ताव रख रहे हैं, अपना प्रपोजल रख रहे हैं। अब एक्सेप्ट करना ना करना मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या है, प्रस्ताव रखता है तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे दूसरे व्यक्ति के सामने जो प्रस्ताव करता है उसे प्रस्ताव कहा गया। क्या कहा गया? जो धारा 2 का के अनुसार है पूरी डेफिनेशन। मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, अपने किसी काम को करने के संबंध में या किसी वस्तु के बेचने के संबंध में इस उद्देश्य से इच्छा प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी उस बात को एक्सेप्ट कर ले। उद्देश्य उसका यही होगा, एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, प्रस्ताव। दूसरी डेफिनेशन है धारा 2 गा के अनुसार, अभी का के अनुसार थी, गा के अनुसार है। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, जो व्यक्ति प्रपोजल रखता है, उसे प्रस्तावक या वचनदाता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रस्तावक या वचनदाता। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक या वचनदाता कहते हैं, और जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे वचन ग्रहीता कहते हैं। वचन ग्रहीता मतलब वचन को स्वीकार करने वाला। क्या कहते हैं? वचन को स्वीकार करने वाला। समझ में आया? जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे हम प्रस्तावक, और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे वचन ग्रहीता कहा जाता है। अच्छा, इतना है। प्रस्ताव के लक्षण क्या क्या है? प्रस्ताव के लक्षण क्या क्या है? प्रस्ताव के लक्षण का सबसे पहला लक्षण है दो या दो से अधिक पक्षों का होना। मतलब यहाँ 2 या 2 से अधिक नहीं होना, 2 या 2 से अधिक होना, 2 पक्षों का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब एक प्रस्तावक होना चाहिए और एक वचन प्रस्तावक होना चाहिए, दूसरा वचन ग्रहीता होना चाहिए। मतलब एक वो जो प्रस्ताव रखे, एक वो जो प्रस्ताव को स्वीकार करे। मतलब 2 व्यक्तियों को, आप अपने आप से कोई चीज स्वीकार, अपने आप के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते हो, ना ही अपने आप से स्वीकार कर सकते हो। तो मतलब आप या प्रस्ताव रख सकते हैं या प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। तो इनमें 2 पक्ष होते हैं, एक प्रस्ताव रखता है, एक प्रपोजल रखता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कितने व्यक्तियों का? 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अगला देखिए, प्रस्ताव एक दूसरे व्यक्ति के सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य की इच्छा से प्रकट करना। मतलब प्रस्ताव इस इच्छा से प्रकट करना चाहिए, इस मेंटलिटी के साथ प्रकट करना चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर ही ले। मतलब इस तरह से उस प्रस्ताव को प्रकट करना चाहिए, इस प्रस्ताव इस तरह से उसके सामने उस प्रस्ताव को रखना चाहिए, उस प्रपोजल को रखना चाहिए, ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। उसको क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, उसको अपना ले, वचन ग्रहीता बन जाए। आपका प्रस्ताव ठुकराए नहीं, आपके प्रस्ताव को
स्वीकार कर ले। तो क्या करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए कि वो आपको कर ले, उसको स्वीकार कर ले। क्या कर ले, उसको स्वीकार कर ले। तीसरा क्या है हमारा, प्रस्ताव द्वारा किए गए कार्य को करने या ना करने की इच्छा प्रकट करना। अब देखो जो प्रस्ताव लिखा, उसने प्रस्ताव को रख दिया, अब दूसरे प्रस्ताव की, दूसरे व्यक्ति की जो स्वीकार करता है उसकी ये है, अब वो इस पर स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे तो वो उसको स्वीकार करे चाहे वो उसको ना स्वीकार करे, मतलब किसी तरह का कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ये जो उसके लक्षण जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं इसकी वैधानिक नियम क्या है, प्रस्ताव के वैधानिक नियम। तो प्रस्ताव का पहला वैधानिक नियम, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव की शर्तें कैसे होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि प्रस्ताव इस तरह से ही होगा। प्रस्ताव की शर्तें कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ही निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव की शर्तें कैसी, बिल्कुल ही निश्चित होना चाहिए। तो प्रस्ताव की शर्तें कैसे होना चाहिए, इसमें कोई दो बटोर नहीं हो चाहिए, आज कुछ शर्तें बता दी, कल कोई दूसरी शर्त कंडीशंस लगा दो, कल कोई तीसरी कंडीशंस लगा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही कंडीशन पर, जिस कंडीशन पर स्वीकार करा गया वो उसी कंडीशन होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन बदलना नहीं चाहिए। तो प्रस्ताव की शर्तें कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। अगला क्या है, प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए। प्रस्ताव क्या होना चाहिए, निवेदन के रूप में। ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ भाई बंदूक की नोक पर क्या भाई लोगे तो प्रोडक्ट या नहीं लोगे मारो गोली, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा, प्रस्ताव का निवेदन, निवेदन करो सर आप मेरा प्रस्ताव देख लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए करो वरना अभी गोली मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ पर यह है कि प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए, आप उससे निवेदन करें, क्या करें, उससे निवेदन करें, ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर बंदूक सीधी कर दें। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, निवेदन के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निवेदन के रूप में होना चाहिए। दूसरा क्या, प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। प्रस्ताव का उद्देश्य जो वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपकी धारा में दिया गया है, उस धारा के अनुसार आपका प्रस्ताव होना चाहिए और लीगल संबंध स्थापित होना चाहिए, इलीगल संबंध स्थापित उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं होना चाहिए जो अवैधानिक हो, बस ऐसा होना चाहिए जो वैधानिक हो, लीगल हो। तो क्या है, ये तीन हमारे प्रस्ताव की क्या थे, वैधानिक नियम थे जो हमने आपको बता दिए। ये प्रस्ताव की डेफिनेशन थी, ये प्रस्ताव के लक्षण थे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। प्रस्ताव, प्रस्तावक किसे कहते हैं, वचनग्रहता किसे कहते हैं, इन सब के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। और जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।